अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। व्यूवर्स, आज मैं अमाना मॉल में आई हूँ और एक अच्छी बात के साथ इस शो का मैं आगाज़ करूँगी। वो अच्छी बात ये है कि आप लोगों को मुझे ऐसे लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को शुरू से ही इस बात का अंदाज़ा करवाना है, बावर करवाना है कि उनके लिए उनका करियर कितना इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। बहुत से पेरेंट्स बच्चों के लाड प्यार में बच्चों को लाड प्यार देते भूल जाते हैं उन्होंने उनकी करियर काउंसलिंग करनी है कि उनके लिए कौन सा करियर लाजमी है और उनके लिए करियर का होना कितना लाजमी है, उनको इंडिपेंडेंट होना कितना लाजमी है। आजकल का जो दौर चल रहा है बहुत मुश्किल हो गया है कि बच्चे जॉब्स उनके लिए मिलना मुश्किल हो गया है, उन्हें समझ नहीं आती कौन सा करियर उनके लिए ठीक है, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि सिर्फ फारिग बैठ के वक्त नहीं गुजारा जा सकता। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है। आज के शो में मैं लोगों से भी यही पूछूंगी कि करियर का बेहतर होना कितना ज़रूरी है और जब आप अपना करियर स्टार्ट कर देते हो तो उसकी एक फ़ील क्या होती है, एक स्ट्रेस क्या होता है, आपको लगता है कि हाँ आप पर भी अब एक ज़िम्मेदारी आ गई है। आपके पेरेंट्स जहाँ एक टाइम था आपको खिलाते थे, पिलाते थे, फीड करते थे, अब आप पर ज़िम्मेदारी है। तो वो एक फ़ील क्या होती है वो उनसे पूछा जाएगा। कुछ पहेलियाँ, टंग ट्विस्टर्स, क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होंगे। तो लोगों की तरफ चलते हैं और अपने शो का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फ़हीम। आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है सबसे बेहतर एज करियर बनाने की कौन सी होती है? सबसे बेहतर एज स्टडी के बाद ही होती है कि आप जो स्टडी कंप्लीट ग्रेजुएशन वगैरह करके आप दैन स्टडी पे अपनी फील्ड कि क्या स्टडीज़? मेरी डीआई केमिकल है, उसके बाद मैं बीएससी अब कंटिन्यू कर रहा हूँ। सही। अच्छा, जब आप करियर में अपने किसी जाते हो, आपने भी सारा अपना करियर स्टार्ट कर दिया होगा, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि अब बहुत बड़ी बड़ी फील आने लग गई है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, जो जो एक टाइम पर अपने पेरेंट्स को देखते थे कि वो सब कुछ कर रहे होते थे और अब आप उस स्टेज पे खड़े होते हो, क्या एक फीलिंग्स अब काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आ गई हैं आपके सामने ही है कि अब जो टाइम था जो घर वालों को देना होता था हम वो टाइम अब जॉब को दे रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं कि फैमिलीज़ वगैरह को जो है ना हम टाइम नहीं दे पाते। तो काफ़ी फिर घर जाते बहुत अजीब सी फीलिंग्स आती हैं कि हम जो है ना टाइम नहीं दे पा रहे, तो फेस नहीं हो पाता फिर किसी को भी ना कि आप एक टाइम एक बंदे को नहीं दे रहे, माँ के साथ टाइम आप स्पेंड नहीं कर रहे, बाबा के साथ नहीं टाइम स्पेंड कर रहे, भाइयों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, उनको क्या पता आप क्या कर रहे हैं, उनको फीड कर रहे हो। तो अच्छा, कहीं ना कहीं एक अच्छी फीलिंग भी होती है और कहीं ना कहीं आप थोड़े से स्ट्रेस में आ जाते हो, लाइफ में एक स्ट्रेस लेवल आ जाता है। अच्छी फीलिंग तब आती है जब हम एक अपना करियर स्टार्ट करते हैं और हम एक अच्छी पोस्ट पे आ जाते हैं। आपकी स्ट्रगलिंग, उसके बाद स्ट्रगल के बाद आप एक अच्छी पोस्ट पे आते हो तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आ जाती है कि चले मैंने कुछ एफर्ट किया है लेकिन उसका सिला भी अल्लाह ताला ने दिया है। अच्छा फ़हीम, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस, दुनिया का सबसे कदीम तरीन कीड़ा कौन सा है? डू यू हैव एनी आइडिया कि कीड़ा कदीम तरीन कौन सा है? लास्ट में इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो क्या है जिसके आंखें नहीं हैं लेकिन वो रोता है, जिसके पर नहीं हैं लेकिन वो उड़ता है? जिसकी आंखें नहीं है वो रोता है, जिसके पर नहीं है वो उड़ता है। डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट तो है लेकिन आसान भी बहुत है। अगर थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा ये किसका आंसर है। अब आइडिया नहीं है इसका। जिसकी आंखें नहीं हैं वो रोता है, रोने से अंदाज़ा लगाए क्या चीज़ हो सकती है? जिसकी आंखें नहीं है, आंखें तो सबकी होती है तो जिसकी आंखें नहीं है वो रोती है। पेंटिंग। पेंटिंग। नो आइडिया। क्या शेयर करोगे, कोई टैलेंट है आप में? जी। क्या शेयर? ज़बरदस्त जी। फ़हीम बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं। कौन सा गाना सुनाने वाले आप हमें? मैं एक मेरा फेवरेट है, कुमार सानू का सॉन्ग है मेरा दिल भी कितना पागल। मेरा दिल भी कितना पागल है,
ये प्यार तो तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। सो व्यूअर्स, इन्होंने बहुत अच्छा गाना का क्वेश्चन का ठीक आंसर किया है। सिटी 42 की तरफ से एक क्यूट सा गिफ्ट हैम्पर है इनके लिए, लीजिए। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फ़ातिमा साजिद। फ़ातिमा, क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ लग नहीं रहा, क्या वाइफ है। अच्छा, तो बताइए कि शादी से पहले की, शादी के बाद की ज़िंदगी, क्या फ़र्क देखा है आपने, क्या डिफरेंस आया आपकी ज़िंदगी? शादी से पहले बहुत आराम था, अब बहुत काम है। अच्छा, ये एक अच्छा फ्रेज़ बना है, शादी से पहले बहुत आराम था, अब बहुत काम है। ये एक अच्छा जवाब था, ये बताया जा सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सा आराम है जो आपसे छिन जाता है शादी के बाद? सबसे पहले तो वो देर से जो उठना अम्मी के घर होता है वो तो सबसे पहले ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती, ससुराल वगैरह, और अम्मी के घर में आराम से मज़े से सो उठो, जो करना है करो, बस पढ़ो और कुछ नहीं। तो यहाँ पे तो बस काम करते रहो। सुबह उठो और बस वो नाश्ता, उसके बाद खाना, उसके बाद बच्चे, फिर उनका होमवर्क, फिर उनका वो शाम में उनको कुछ देना होता है, जूस वगैरह, फिर उसके बाद शाम का सोचो कि अब रात को क्या देना है उन्हें, बस फिर रात के 12 बज जाते हैं। क्योंकि शादीशुदा ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, यंग हैं, शादीशुदा हैं, वो सब इससे रिलेट कर सकती हैं कि शादी के बाद यकीनन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। एक जो माँ बाप के घर की ऐश होती है ना, जो सुकून होता है, वो बहुत कम लोगों को मिलता है। तो अगर मिल भी जाए, लेकिन ये है कि ज़िम्मेदारी तो आपकी है ना, आपको खुद एहसास होने लग जाता है। मुझे लगता है एज ए वुमेन आपको एहसास होता है कि हाँ भाई, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब मैं वो वाली जवान लड़की नहीं रही जो मैं मामा के घर थी, पापा की प्रिंसेस थी, मामा की लेडी डियाना थी। कि माएँ तो उठाती नहीं हैं बच्चों को, ऐसे होता है कि माएँ तो कहती है बस बच्चियाँ सोती रहे, उठाना भी गवारा नहीं करती, क्योंकि वो भी इन सबसे गुजरी, उन्हें पता यही टाइम है, इंजॉय कर ले और बाद में। अच्छा जी, ये तो डिफरेंस आता है, लेकिन ये कोई इतना अच्छा डिफरेंस नहीं आप कह सकते। एक अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है शादी के बाद, कुछ अच्छा भी हो रहा है? अच्छा भी है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही है, अच्छा है। ये अच्छा है कि वो फिर यानी कि शादी के बाद आपको पता है फ़ौरन फिर वो बच्चों में लग जाती हैं, फिर माँ बन जाती है जब एक औरत, उसके बाद फिर बच्चों का एहसास, उनका ख्याल रखना, बड़ी एक यूनिक सी फीलिंग। बस वो ही है, यानी कि शादी के बाद जो आगे की लाइफ है वो बच्चों के लिए है। अच्छा जी, चले ठीक है। आप मुझे बताएं कि करियर ओरिएंटेड होना और बच्चों की करियर काउंसलिंग करना कितना ज़रूरी है इसमें? बहुत ज़रूरी है, अब के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। पहले तो फिर भी आज से 10 साल पहले इतना नहीं था, पर अब आज से 10 साल बाद अब देखा जाए तो अब तो बहुत ज़्यादा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना लाजमी है? आपको लगता है आजकल के पेरेंट्स इस तरह से अपना हक अदा कर रहे हैं, जिस तरह से बच्चों को बताना चाहिए उस तरह से बताया जा रहा है? बिल्कुल, पहले यानी कि इतनी महंगाई भी नहीं थी, आपको पता है अब महंगाई भी बढ़ गई है, तो उस हिसाब से पहले तो एक फ़र्द कमाता था तो सब था, पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब यानी कि दोनों को साथ चलना है तो फिर आगे फ्यूचर ब्राइट है, वरना तो आपको फिर पता है। हाँ जी, तो व्यूवर्स आप सुन रहे हैं, आजकल के ज़माने में मैं बारहा इस शो में यही कही जा रही हूँ कि पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के इस तरह से उन्हें गाइड करें कि आपने वेलियाँ नहीं मारनी, आपके वेले रहने का कोई स्कोप नहीं है, फारिग रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपने करियर का सोचना है और आपको शुरू से ही इस बात को लेकर चलना है कि येस, करियर ओरिएंटेड होना और आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना लाजमी है और इसके कितने फ़वाइद हैं। आप मुझे बताइए, आपने जॉब नहीं की शादी के बाद? नहीं, वो तो अलाउ नहीं था हस्बैंड की तरफ से, तो फिर
आपने उन्हें नहीं कहा कि मतलब दोनों का, लड़का लड़की दोनों का कमाना? मतलब कुछ यानी कि फैमिलीज़ होते हैं जो कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं, तो वो उस टाइप के लोग थे। वो यानी कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ सारे उस टाइप के थे। तो फिर नहीं। फिर अब आपसे मैं सीरियस क्वेश्चंस तो बहुत हो गए और लोगों को बड़ी गाइडेंस भी मिल गई होगी जितना कि गाइड किया जा सकता था। हर बंदे का ये पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया जा रहा है, आप जैसे कि देख रहे हैं। इनसे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक पहेली है, मैं आपसे पहेली पूछती हूँ, आप मुझे बताइए वो क्या है जिसकी आंखें नहीं हैं लेकिन वो रोता है, जिसके पर नहीं है लेकिन वो उड़ता है? ये आंखें नहीं है, रोता है। मेरी बेटी होती सारी उसको पहेलियाँ आती हैं। आपकी बेटी वो अभी तो स्लीपिंग कर रही होगी स्कूल से आकर, अभी उसको सुला दिया है, तो वो जाऊंगी तो फिर इसे होमवर्क के लिए उठाऊंगी। फिर ये पहेलियाँ मुझसे ज़रूर पूछिएगा। उसको इतनी ज़्यादा आती है ना, वो क्रेज़ है उसे इन चीज़ों का। हमारे शो में ज़रूर लाइएगा क्योंकि हम पहेलियाँ पूछ रहे होते हैं। लेकिन चलिए एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ। दुनिया का सबसे कदीम तरीन कीड़ा कौन सा है? ये सारे तो उसको ही साथ ले आती हूँ, तो सारे बता देती हूँ। वो चलिए आप क्या शेयर करेंगी, आप में क्या टैलेंट है? मैं जो है घर में यानी कि कोई भी गेस्ट आते हैं ना, कोई भी, तो सब कुकिंग के लिए मुझे ही यानी कि आपने पकाना है भाभी। हाँ जी, अभी भी ये फ्राइडे वाले दिन गेस्ट आए थे, तो वो आपने पकाना है घर में, यानी कि हम 3 हैं भाभियाँ, तो यानी कि कुकिंग के लिए वो मुझे ही यानी कि बुलाया जाए। आप ऐसा क्या पकाती हैं? आप ज़रा थोड़ी कोई अपनी कोई बेहतरीन किस्म की रेसिपी। अच्छा लगता है तो इस दफ़ा जो मैंने गेस्ट के लिए बनाया था वो पुलाव बनाया था और अचार गोश्त बनाया था। फिर किसकी अभी आप कौन सी रेसिपी शेयर करना? आपको लगता है कोई मीठा ऐसा है, कोई मीठी डिश ऐसी जो आपको लगता है कि सबसे अच्छी आप बनाते हो? मीठा भी हाँ, कस्टर्ड फ्रूट कॉकटेल कस्टर्ड जो वो भी बहुत लोग बताते हैं। अचार गोश्त की बता दें। अचार गोश्त चलने में रेसिपी। सबसे पहले तो गोश्त को, जो मीट होता है चिकन, उसको वो वॉश करने के बाद वो दही के साथ और अचार गोश्त के मसाले के साथ अदरक लहसुन वगैरह डाल के मैरिनेट कर मैं रख देती हूँ। उसके बाद प्याज, अनियन और जो टमाटर होते हैं, दोनों प्याज और टमाटर दोनों को सॉफ्ट करके फिर मैं उसे ग्लैंड कर लेती हूँ। फिर तेल गरम करके उसमें थोड़ा सा वो अदरक लहसुन वगैरह डाल के भून के फिर गोश्त को 5-10 मिनट फ्राई करके फिर वो मसाला ऐड कर देती हूँ। उसके बाद हरी मिर्चों में वो अचार गोश्त का मसाला, उसमें लेमन मिक्स करके वो भर के, मसाले भी क्या होता है? उस मसाले, कौन से वाले मसाले में? हरी मिर्चों में भरा जाता है। वो अचार गोश्त का मसाला होता है, उसमें लेमन मिक्स करके थोड़ा लिक्विडी हो जाता है, फिर उसको उसके कट लगा के हरी मिर्च के अंदर फिर उसको फिल कर देते हैं। सही। फिर वो लास्ट में हरी मिर्च ऊपर डाल देते हैं और दम दे देते हैं, और जब ऑयल आ जाता है तो फिर वो कंप्लीट हो जाता है सालन। बस यही है। बहुत ही एक अच्छी सी उन्होंने रेसिपी शेयर की है। गिफ्ट है सिटी 42 की तरफ से इनके लिए, इनको अपनी टीम का हिस्सा बनाने के लिए एक गिफ्ट का अरेंज किया है हमने। ये लीजिए जी सिटी 42 की तरफ से गिफ्ट आप ले। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हम और प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइएगा, मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। एक सवाल है कि दुनिया का सबसे कदीम तरीन कीड़ा कौन सा है? देखते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उनको इसका जवाब आता है या नहीं आता। आएंगे लेकिन एक वक्त ब्रेक का, हाजिर होती है ब्रेक के बाद। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, मौत मुझको गवारा है लेकिन। वेलकम बैक टू ब्रेक से मैं वापस आ गई हूँ। आइए कुछ लोगों की तरफ चलते हैं, चिट चैट करते हैं, मज़े मज़े की बातें करते हैं। एक क्वेश्चन मैं उनसे पूछने वाली हूँ, एक पहेली है और वो ये है कि वो कौन है जिसकी आंखें नहीं हैं लेकिन वो रोता है, जिसके पर नहीं है लेकिन वो उड़ता है। ऐसा क्या हो सकता है? आप लोग भी सोचिए। मैं चलती लोगों की तरफ और उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ। आइए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। लाखों है शहर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? आफ्ताब। आफ्ताब, आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है आजकल के ज़माने में ख़ुद की एक कमाना, अपने सर अपने पैरों पे खड़े होना कितना लाजमी है, कितना ज़रूरी है ये चीज़? आई थिंक मैम बात ये है कि मेरे वाले साहब खुदकुशी कर गए थे, तो फिर ज़ाहिर बात वाले साहब को नहीं देखा, तो फिर जो मजबूरियाँ थी वो घर की उठाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना ये भी दुआ है मेरी, मैंने अपनी वालदा को उम्रा और हज करवाना है इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, बड़े अच्छे ख़यालात हैं इनके। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, एक पहेली है, आप मुझे बताओ, दूर देश से चल के आया, बिन बोले सब हाल सुनाया, ये क्या है? तो वही होगी ना बात, नुसरत की कवाली होगी कि एक दूर से मिलने आया है और आप उसको मिलोगे नहीं तो यूँ तो बहुत तन्हाई चला जाए। ये क्या शुरू कर दिया है। अच्छा जी, चलिए आप शेयर क्या करोगे, टैलेंट क्या? मेरा टैलेंट ये है कि मेरा शौक़ है कि मैं खान साहब ज़रूर हूँ और गाना गाना चाह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है। थैंक यू। आसमां को ज़मीं जिसको मिलती नहीं, मंजिलें मंजिलें, रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। जितने लोग आ गए तू ता सानू इंज लुटे आए, सानू वेखन लोग आ गए, अजकल दे यार लुटेरे जड़े फिरदे ने चार चुफेरे। इन्होंने सिटी 42 की तरफ से गिफ्ट हैम्पर इनके लिए है, बहुत ही क्यूट सा, ये लीजिए जी। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इकरा। इकरा। इकरा, क्या पढ़ रहे हो आप? मैं 7th क्लास की स्टूडेंट। क्लास की स्टूडेंट हो। आप मुझे ये बताओ, पहेलियों किल से लगाओ है, कोई पहेली अगर आपसे पूछ ली जाए? पहेलियों से कम ही है, मतलब। मुझे फिर एक सवाल का जवाब दो। आप मुझे बताओ कि दुनिया का सबसे कदीम तरीन कीड़ा कौन सा है? पुराना कीड़ा सबसे दुनिया का। चलें जी, एक सवाल पूछ लेते हैं। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है पैसे कमाना आजकल कितना ज़रूरी है? जी, बहुत ही ज़रूरी है। जितनी महंगाई हो गई है उसकी वजह से इतना कंट्रोल नहीं होता। आपको लगता है लड़कियों को लड़कों के शाना बिशाना खड़े होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कुछ करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए? जी, करना चाहिए। आप क्या करना चाहते हो? मुझे टीचर बनने का बहुत शौक़ है और मैं कहती हूँ कुरान पाक जब मैं सब बच्चों को पढ़ाऊँ, कुरान पाक का बहुत शौक़ है मुझे बच्चों को पढ़ाना। ज़बरदस्ती, ठीक है। अच्छा, मामा से कभी डांट पड़ी है? नहीं पड़ी। क्यों? बहुत अच्छे हो आप। नहीं, मामा को तंग नहीं करते। नहीं तंग करते? क्या काम करवाते हो मामा के साथ? मामा के साथ हांडी, मतलब सालन मैं बना लेती हूँ, मैं हर काम कर लेती हूँ घर का। मैंने 10 साल की थी तब सीख लिया था सारा। अच्छा, चलिए आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप मुझे बताइए कि आप में टैलेंट क्या, आप क्या शेयर करना चाहते हो अभी स्क्रीन? मैं सॉन्ग का टैलेंट है मेरे में। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूँ दम पिघलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूँ दिल पिघलता नहीं है।
आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। बहुत अच्छा गाना गाया है। गिफ्ट है सिटी 42 की तरफ से इनके लिए, ये लीजिए जी। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, हम और आप प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी लोगों से कुछ पहेलियाँ पूछी जाएंगी और पूछा जाएगा कि उनको क्या लगता है कि करियर ओरिएंटेड होना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना लाजमी है। आजकल बच्चों को ये गाइडेंस की कितनी ज़रूरत है। आएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है पापा। वेलकम बैक जी। मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं अमाना मॉल में, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। एक सवाल मैं पूछूंगी, वो ये होगा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत से अल्फाज लेके आए लेकिन ख़ुद कुछ ना बोले। ये एक पहेली है, इसको मैं ठीक तरीके से बोल नहीं पा रही, लेकिन अभी बोलूँगी, लोगों के पास जाऊँगी, फिर आप लोग भी गेस कीजिएगा ये पहेली क्या है। चले चलते हैं और अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महीशता। उज़मा। गोहर। माशाल्लाह, ये सब क्यूट बच्चे आपके। जी सिस्टर है, ये मेरी मिसेस है, ये मेरी भांजी हैं दोनों। ठीक है, ये भांजी है, ये बेटा। ओके ओके ओके, बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी फैमिली मेरे साथ खड़ी है। इनसे बात करते हैं, देखते क्या शेयर करेंगी। आप सब मुझे सबसे पहले तो एक सवाल का जवाब दें। एक पहेली है, ठीक है। पहेली ये है, दूर मुल्कों से चल के आया, बिन बोले है सब बताया, क्या चीज़ है? बिन बोले है सब बताया। बिन बोले है सब बताया, दूर मुल्कों से है चल के आया। जानवर नहीं है। मौसम। बोले सब नहीं बताता, कहाँ से चल के नहीं आता। बादल। न्यूज़ आ रहा है कुछ। न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर उसी मुल्क में, दूर मुल्कों से चल के आया, बिन बोले है हाल बताया। वेदर सिस्टम टाइप। वेदर सिस्टम। न्यूज़ कास्टर। न्यूज़ कास्टर तो उसी मुल्क के होते हैं, कहाँ से चल। लेकिन एक चीज़ है जो दूर से कहीं से आ रही है, ठीक है, वो उसमें हाल भी बताया जा रहा है, वो क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर है या पोस्टमैन है। पोस्टमैन। पोस्टमैन। इसके अलावा पोस्टमैन और करीब आ गया। बिल्कुल ठीक, दैट्स इट। आपको पता है दुनिया का सबसे कदीम तरीन कीड़ा कौन सा है? कदीम तरीन। स्मार्ट है आप, आपने बिल्कुल ठीक आंसर किया, बल्कि आप सबने मिलजुल के बहुत अच्छे से आंसर किया था। इसका भी आई कैन एक्सपेक्ट कि आप करेंगे। बैग। दुनिया का कदीम तरीन कीड़ा कीड़ा कीड़ा। कदीम कीड़ा कौन सा होगा? बहुत पुराना दुनिया का सबसे। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? हम 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल हो गए। कैसे जा रहा है आपका शादी का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छी है हमारा बेटा। आपने इनकी तारीफ में 5 अल्फाज तो नहीं कहेंगे, 5 जुमले बोलने हैं आपने इनकी तारीफ। बहुत अच्छी कुक हैं और बहुत अच्छे से बच्चे को संभालती हैं और बहुत अच्छा तंग करती हैं और बहुत अच्छी हाउस वाइफ हैं। 4 हुई थी अभी। और देखें वो गिन रही थी। 5 के बराबर है। ये बोर नहीं होने देते और सबसे अच्छे दोस्त हैं अब तक के, मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छा सहारा देते हैं।
कि मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरी शादी हुई है। और मुझे तकरीबन एक हफ्ते में 2-3 बार घर ले जाते हैं, ये इनकी सबसे अच्छी बात है। अच्छा, ख़ातून के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके जो हस्बैंड है बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप इनकी बहन लगती हैं। अब आपने अपनी बहन की तारीफ़ में ना कोई 5 जुमले बोलने। बहन के साथ तो भी 1.5 साल गुजरा है, बहन के साथ तो कितने 25-30 साल गुजरे। बहुत अच्छी हैं, जब आती हैं तो अच्छे अच्छे खाने पकाती हैं मेरे लिए, जो मेरी फरमाइश करती हैं, स्पेशली बिरयानी। और क्या इनके आने से जो है रौनक भी बहुत हो जाती है, बच्चे वगैरह आते हैं, इनसे खेलते हैं। चलिए जी, ठीक है जी। ये देखा गया है कि कोशिश इन्होंने किया है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे पास अल्फाजों की क्यों कमी है एक दूसरे की तारीफ के लिए। एक्सप्रेसिव नहीं है ये, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन जब ये करते हैं ना होना चाहिए बजाय कि आप अच्छा, अमल की आप बताइए, आपके भाई ने अभी तक ज़िंदगी में आपके लिए कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया कि आपको लगे हाँ कोई ऐसा मूवमेंट, कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें? ये मेरे फादर की जगह है, मैं टोटली इन्हें फादर की तरह समझती हूँ माशाल्लाह। बाबा के जाने के बाद इन्होंने मुझे माशाल्लाह बहुत संभाला है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो कि इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि अमल करने से ही वही बात है ना, अमल करना बहुत लाजमी होता है। बहुत लोगों के पास होते हैं अल्फाज तो कभी अल्फाज भी बड़े सूदिंग होते हैं आपके लिए, बड़ा अच्छे अल्फाज बुरे अल्फाज इफेक्ट कर जाते हैं कि बुरे अल्फाज आपको बहुत अल्फाज का जो एक्सचेंज है ना लाजमी रिश्तों में करना चाहिए। इससे ना रीन्यू रहता है, हर रिश्ता रीन्यू रहता है। इसलिए मैंने कहा चले आप सबसे एक दूसरे की तारीफ़ें करवा लेते हैं, देखते हैं कितनी आप कर सकते हैं तारीफ़ें। आपके बच्चों में से किसी को पोएम आती है? ये नात पढ़ लेगी। नात पढ़ेगी, माशाल्लाह। अब्बी जल ला माफी कल्बी केरुल्ला मोहम्मद ला ला इलाहा इल्लल्लाह अब्बी जल ला माफी कल्बी केरुल्ला मोहम्मद अल्लाह ला लीलाहा ला वो जो बिलाले शिया सरवर प्यारा प्यारा है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। आप सब में इन बच्ची ने तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी नात पढ़ी है। आप क्या शेयर करेंगे? आप में कोई टैलेंट है? आप गाना कोई गाएगा आप दोनों में से एक दूसरे के लिए? कुछ और शेयर कर दीजिए, कोई अच्छी बात, कोई टोटका, कोई अच्छी रेसिपी, अच्छा मैसेज भी आप शेयर कर सकते हो। कोई अच्छा मैसेज भी आप शेयर कर सकते हो। मैसेज यही है कि बस प्यार मोहब्बत से रहें। आजकल के जो बड़ा स्ट्रेस का माहौल है आजकल जिस तरह से, तो फिर भी घर वालों का एक दूसरे का ख्याल रखें और मतलब कि टच रहना सबके साथ। मेंटली तौर पे ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। कोई एक ऐसी डिश जो आप इनसे फरमाइश पे बनवाते हैं? स्पैगेटी। रेसिपी बताएंगे? ये बेबी को आप पकड़े। यस। स्पैगेटी बनाने के लिए सबसे पहले पानी बॉईल करके ना उसके अंदर थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा 1 चम्मच या 2 चम्मच उसके अंदर ऑयल डाल लेते हैं। और उसके बाद मैं मसाला फ्राई करती हूँ, जैसे आम उसका हांडी का मसाला फ्राई करती हूँ। पहले चिकन को मैरिनेट करके रख देती हूँ अदरक लहसुन लगा के और थोड़ा सा मसाला लगा के, फिर मसाला दूसरा साइड पे बना के वो चिकन उसमें डाल के अच्छे से भून लेती हूँ उसको चिकन ताकि गल जाए। और उसके अंदर सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस ये चीज़ें डाल के और बाद में जो स्पैगेटी जो बॉयल हुई होती है वो उसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ थोड़ी सी आंच तेज़ करके। और उसके अंदर मक्खन लाजमी डालती हूँ थोड़ा सा, उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ज़बरदस्त रेसिपी शेयर की है, ओवरऑल से बात करके अच्छा लगा है। कुछ शेयर करना चाह रहे हैं आप? नहीं। ठीक है, तो जी गिफ्ट है सिटी 42 की तरफ से इस क्यूट सी फैमिली के लिए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर भी किया था। ये लीजिए आप सबके लिए। वेलकम जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ईमान, मरियम, जुहैब। आपको पता है आप सब कितने क्यूट हो, ऐसे मुस्कुरा नहीं रहे, हंस रहे हो, क्या वजह आपकी इस मुस्कुराहट की? हम पहली दफ़ा इंटरव्यू दे। पहली दफ़ा यही वजह है?
मैं भी इंटर। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? मैं ये आदिल की दुकान के पास ही है, पीछे ही है मेरा घर। मैं भी। मतलब आप शुरू से लाहौर के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? वैसे तो हमारा अरसल जो है ना वो गांव दपालपुर है, लेकिन हम जब पैदा हुए तो मम्मा हमें यहाँ पे ले आई थी। यहाँ ले आए थे। तो लाहौर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कौन सी जगहों पर आप गए हो और आप फिर से मामा से रिक्वेस्ट करते हो कि हमें उन जगहों पर फिर जाना है? ज़्यादातर माना मॉल, ज़्यादातर हमने जाना होता है कि पार्क ले जाओ, मॉडल टाउन, ये बहुत चीज़ें हमें पसंद है। मॉडल टाउन और माना मॉल। मैं भी माना मॉल। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, आप तीनों जो ये बोलती हैं आप उसी को रिपीट कर देते हो, आप भी उसी बात को रिपीट कर देते हो। आपके पास कोई और बात नहीं है करने के लिए? चलो, अब तीनों से सवाल है, आपने अपनी मामाओं की तारीफ़ करनी है, ठीक है? तीनों बहन भाई हो, एक ही मामा है? सही है, मुझे लगा शायद कज़न्स हो। अब आपने अपनी मामा की तारीफ़ में कुछ बोलना है और डिफरेंट होना चाहिए, एक दूसरे की कॉपी नहीं करनी, चीट नहीं करना, ओके? मुझे पहले मामा की मुझे सालन बहुत पसंद है। सालन, मामा का हाथ का बना हुआ सालन बहुत पसंद है। ये मामा की तारीफ़ है। पराठा बहुत पसंद है। मुझे मम्मा के चावल बड़े पसंद है। खाने पे बात आ गई, अब उसने खाने की बात की, आप भी खाने की बात कर रहे हो। मुझे मामा की सिलाई बहुत अच्छी लगती है, जो कपड़े सिलाई करती हैं। अच्छा, और इसके अलावा मामा की तारीफ़ करें? मामा खाना बहुत अच्छा बनाती है और पराठे। सही है, बच्चों को तो मामा के खाने बहुत पसंद आते हैं, चीज़ें बहुत पसंद आती है। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो मामा की नहीं पसंद? गुस्सा। किन बातों पे गुस्सा करती है मामा आपसे? ज़रूर आप शरारतें करते हो तो मामा गुस्सा करती है? जी। किन किन बातों पर मामा ज़्यादा गुस्सा करती है? जब हम घर में गंद डाला हो। तो क्यों डालते हो? आपको नहीं पता सफाई निस्फ़े ईमान है, आपको सफाई रखनी होती है? मैं सफाई करती, ये दोनों डालते हैं। नहीं डालते, वैसे खेलते, वैसे ही खेलते। सही है। आप मुझे बताओ, दोनों पहेली है, ठीक है? पहेली है, पूछ रही हूँ आप सबसे। वो क्या है जिसकी आंखें नहीं हैं वो रोता है, जिसके पर नहीं हैं वो उड़ता है? बच्चों को पहेलियों से लगाव होता है ना? बच्चों को पहेलियाँ आती हैं ना? बताओ इसका जवाब। चिड़िया। आंखें नहीं है रोता है, पर नहीं है उड़ता है, क्या है? नहीं आता। क्या शेयर करोगे? सॉन्ग। दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें दे देंगे, दगा भी न करेंगे। दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें दे देंगे, दगा भी नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा सुनाओ। ऐसे सुनाते हैं। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ये हसनी ज़मीं और आसमां चलता रहे, इन ना सका दिल रहे, ये रोशनी चलता रहे, ये दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा। जैसी बहुत प्यारे बच्चे हैं ये, और इनके लिए गिफ्ट भी है सिटी 42 की तरफ से, ये लीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आप सब ने इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। जब लोगों से करियर के हवाले से बात की कि कितना ही ज़रूरी है, सब ने यही कहा है कि
आजकल के ज़माने में ये बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक बंदा पूरे घर को चलाए। तो लड़के के लिए, लड़की के लिए, मतलब मियाँ बीवी दोनों के लिए घर को संभालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों को ये सिखाना भी बहुत लाजिम है कि करियर ओरिएंटेड होना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना लाजमी है। तो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक सवाल मैंने पूछा था, दूर मुल्क से चल के आया, बिन बोले सब हाल सुनाया। उसका जवाब है ख़त। और ऐसी वो क्या है जिसकी आंखें नहीं हैं लेकिन वो रोता है, जिसके पर नहीं है लेकिन वो उड़ता है? बिल्कुल इसका जवाब बनता है बादल। बादल इसका आंसर है। अच्छा, एक और सवाल था कि दुनिया का सबसे कदीम तरीन कीड़ा है? लाल बेग। तो ये सवालात के जवाब थे। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।